आप सबकी सलामती चाहता हूं। आए खुदा के कलाम के लिए, कलिमा के लिए हम जोरदार ताली बजाएंगे। मैं अपने मालिक यीशु का नहायत दिल से मशकूर हूं कि आज एक बार फिर उसने मुझ पर यह फजल नहीं बल्कि फजल अजीम किया है कि मैं आप सबों के सामने उसके कलाम की सच्चाइयों को बयान कर सकूं। आए मेरे साथ नए अहदनामा में से अमाल की किताब को देखेंगे। बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 2 वर्स 41 से 42, इन दो आयात को हम तलावत करेंगे। अमाल की किताब दूसरा बाब 41वीं और 42वीं, इन दो आयात को हम तलावत करेंगे। हालेलुया। खुदावन के जिंदगी बख्श कलाम में यूं मरकूम है, बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी रोज 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए और ये रसूलों से तालीम पाने और रफाकत रखने में और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। आमीन। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना और आज से इस पर अमल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत है। आमीन। आप बैठ सकते हैं। आज बाइबल मुकद्दस में से जो हवाला हम सबों के लिए खुदा की खादिमा हमारी प्यारी बहन मुबशरा इकरा ने हम सबों के लिए तलावत किया, इन दो आयात से आज का जो मेरा मजमून जो मैंने अखज़ किया है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। रूहानी जिंदगी के 4 अहम सतून। आज का हमारा उन्वान क्या है? रूहानी जिंदगी के 4 अहम सतून। अब सबको पता है कि सतून क्या होता है, पिलर क्या होते हैं। जब बड़ी बड़ी इमारत को बनाया जाता है या फिर उसके नीचे बेसमेंट बनाई जाती है, तो उन इमारत को खड़ा करने के लिए मजबूत पिलर जो है उनका एहतमाम किया जाता है। सबसे पहले उनको बनाया जाता है और वो पूरी की पूरी इमारत, पूरी की एक बड़ी बिल्डिंग, चाहे वो 12 मरले की हो, चाहे वो जितने मर्जी उस पर बुलंदियां कायम की गई हो, चाहे उसके जितने भी लेवल बनाए गए हो, चाहे वो जितनी भी बुलंदी पर लेकर आप जा सकते हो, लेकिन इससे कबल हर मंजिल को बनाने से पहले सबसे पहले उसकी बुनियाद और फिर बुनियाद के बाद उसके नीचे पिलर जो है उनको खड़ा किया जाता है। और उन पिलर्स की अगर मजबूती नाकस हो तो बिल्डिंग कभी भी ढेर हो सकती है, तो बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, वो इमारत कभी भी ढह सकती है, वो मिट्टी के साथ मिल सकती है। और याद रखें, अगर किसी भी इमारत के पिलर्स जो हैं वो मजबूत हैं तो इमारत सदियों तक कायम रहती है, खड़ी रहती है। आज हम रूहानी जिंदगी के 4 अहम सतून के ताल्लुक से बात करेंगे। ये वाकया जो हम सबों के सामने तलावत किया गया, बाइबल मुकद्दस में एक बड़ी तफसील के साथ शाया किया गया है। इसको बड़ी खूबसूरती के साथ कलम बंद किया गया है। और याद रखें, अमाल की किताब का पहला बाब और दूसरा बाब जब हम बगौर मताला करते हैं, लफ्ज मतालिया नहीं, सही लफ्ज मताला है। याद रहेगा क्या लफ्ज है? मताला। हम कहते हैं मतालिया, सही जो लफ्ज है वो है मताला। जब हम इन 2 अबवाब का बगौर मताला करते हैं तो यहां पर रूहुल कुद्स के नज़ूल का एक खूबसूरत वाकया हमारे सामने आता है। याद रखें, शागिर्द जो पहले कमजोर थे, बेशक
उन्होंने बपतिस्मा ले रखा था, बेशक वो बैप्टिज्मों के अमल में से गुजर चुके थे, लेकिन फिर भी वो कमजोर थे। क्यों कमजोर थे? क्योंकि उनकी जिंदगी में रूहुल कुद्स नहीं था। और मालिक यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए तब तक क्या करना? बालाखाना में ठहरे रहना, बाहर ना निकलना। अब ये कुव्वत का लिबास है क्या था? रूहुल कुद्स, जिसके बारे में लिखा है कि जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम क्या करोगे? बोलिएगा, कुव्वत पाओगे। फिर सारे शहर के अंदर, यरूशलेम के अंदर, बल्कि पूरी दुनिया की इंतहा तक क्या बनोगे? मेरे गवाह ठहरोगे। इसका मतलब यह है कि हमें यीशु की गवाही देने के लिए रूहुल कुद्स के साथ बड़ा होना जरूरी है। लेकिन इससे कबल कि हम उस रूहे हक को जाकर मालिक से हासिल कर सके, हमें एक काम करना होगा। हमें पानी का बपतिस्मा लेना होगा। और फिर वादा है कि जो पानी से बपतिस्मा लेगा क्या करेगा? रूहुल कुद्स इनाम में पाएगा। लेकिन याद रखें मेरे अजीजों, जब हम पानी से बपतिस्मा ले लेते हैं, खुदा की आवाज को सुन लेते हैं, वहां पर भी एक बड़ा खूबसूरत वाकया हुआ। जब ईद पेंटिकोस्ट का मौका था, जिसे हम फसा की ईद या फिर जिसे हम ईद फसा भी कहते हैं या फिर हम ईद फतीर भी कहते हैं, वहां पर ईद के मौका पर 16 मुमालिक से लोग जमा थे। कितने मुमालिक से? 16। मुल्क की जमा मुमालिक है, याद रखिएगा। मुल्क की जमा क्या है? मुमालिक। मुल्क को नहीं कहना, क्या कहना है? मुमालिक। 16 मुमालिक के लोग वहां पर ईद को सेलिब्रेट करने के लिए एक जगह पर इकट्ठे थे। और तब यह वाकया नाजिल हुआ। वो शागिर्द जो पहले डरते थे, वो शागिर्द जो लोगों के सामने आना पसंद नहीं करते थे, वो लोग जो लोगों यानी कि फकीर और फरीसियों का सामना ना कर पाते थे, जिस दिन ईद पेंटिकोस्ट का वाकया हुआ तो रूहुल कुद्स बड़े जोर से नाजिल हुआ। और बाइबल मुकद्दस के अंदर वाज़िया तौर पर लिखा है कि लोगों ने शोला की सी फटती हुई आवाजों को देखा भी और सुनाई भी दी गई, और वो आकर उन पर ठहर गई और रूहुल कुद्स से वो भर गए। अब जब शागिर्द रूहुल कुद्स से भर गए, पहले वो अंदर छिपे बैठे थे, लेकिन जैसे ही खुदा का रूह उनके अंदर आया, वो बाहर निकले, हाथों में इंजील को उठाकर खुदा के कलाम की मनादी करना शुरू हो गए। अब जब ये मनादी वहां पर की जा रही थी, पतरस ने जब वहां पर वाज किया, पहला वाज पतरस ने किया। कितने शागिर्द थे? 11। ओके, और कोई? आंटी कह रहे हैं 11। और कितने शागिर्द थे? आंटी सही कह रही हैं, 11 शागिर्द थे। लेकिन बाद में कुरा डाला गया, फिर 12वां शागिर्द जो था वो उसको शामिल कर लिया गया। अब कितने शागिर्द हो गए? 12 शागिर्द। जब उन शागिर्दों पर रूहे हक नाजिल हुआ, तब पतरस ने वहां, वो एक पहला शागिर्द था जिसने जुर्रत और दुलेरी का मुजाहरा करते हुए पहला वाज किया, लोगों तक खुदा की बातों को पहुंचाया, इंजील की मनादी की। और पतरस ने जब इंजील की मनादी की और उसकी मुनादी का असर उन 16 मुल्कों से आए हुए लोगों पर क्या हुआ कि जितनों ने उसे कबूल किया, उन्होंने क्या किया? बपतिस्मा लिया। पढ़िएगा दोबारा। जिन्होंने कबूल किया, सुनिए। बस जिन लोगों ने उसको कबूल किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी रोज 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए। और ये रसूलों से तालीम पाने, नंबर 1, रसूलों से क्या करने लगे? तालीम पाने। हालेलुया। नंबर 1 क्या करने लगे? रसूलों से। नंबर 2 जी प्लीज। और रफाकत रखने, यानी फेलोशिप, रफाकत रखना। तीसरी बात, और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। ये कितनी बातें हमने देखी यहां पर? 4।
4 बातें, प्लीज बैठे। इसका मतलब यह है कि जब हम तक खुदा की आवाज पहुंचती है और जब वो हमारे दिलों पर हथौड़ों की माने चोट करती है तो हमारे दिल टूट जाते हैं और हम खुदा की तरफ माइल हो जाते हैं। फिर हम तौबा की तरफ रजू करते हैं। जैसे ही तौबा का प्रोसेस हमारे अंदर शुरू हो जाता है, हम खुदा के कदमों में आते हैं, खुदा को कबूल करते हैं, उसकी आवाज को अपने दिल के अंदर जगह देते हैं। तो फिर उसके बाद का अमल बपतिस्मा, और फिर बपतिस्मे के बाद सबसे ज्यादा जरूरी ये जो 4 बातें हैं वो है। और आज हम इन 4 बातों के ताल्लुक से चंद लम्हों में सीखेंगे। पहली बात क्या है? तालीम, एजुकेशन। याद रखें ये लफ्ज तालीम जो है ये लातीनी के 4 अल्फाज से अखज किया गया है। कितने अल्फाज से? 4 अल्फाज से। पहला लफ्ज जो लातीनी जुबान में एजुकेशन के लिए इस्तेमाल हुआ है वो है एजुकेयर। एजुकेयर का मतलब है बढ़ना या परवरिश पाना। और दूसरा लफ्ज लातीनी में एजुसियार। इसका मतलब है किसी चीज को लीड करना या फिर किसी चीज में बढ़ना। तीसरा लातीनी लफ्ज जो कि तालीम यानी एजुकेशन के लिए इस्तेमाल हुआ है लातीनी जुबान में वो है एजुटर्म यानी कि ट्रेनिंग लेना, बढ़ाया जाना या फिर आगे बढ़ना। चौथा लफ्ज जो एजुकेशन जिस अल्फाज से निकला है वो लफ्ज है एजुको, EDUCO, एजुको। और एजुको ये भी एक लातीनी जुबान का लफ्ज है। इसका मतलब है दूर तक जाना, निकलना या फिर राइट तौर पर रास्ते में बढ़ना। अब ये जो 4 अल्फाज मैंने अब तक पहुंचाए हैं जिनका ताल्लुक लातीन यानी कि लातीनी जुबान से है, एडुकेयर, एडुसियर, एडुटर्म, एजुको, इन चारों अल्फाज से एक लफ्ज निकला है। वो क्या है? वो क्या लफ्ज है? बोलिएगा। एजुकेशन। एजुकेशन इंग्लिश का एक वर्ड है जिसका उर्दू तर्जमा या उर्दू ट्रांसलेट जो है वो है तालीम। अब बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि जितनों ने उसे कबूल किया वो क्या करने लगे? नंबर 1, रसूलों से तालीम पाने लगे। इसका मतलब यह है कि जब हम खुदा को कबूल कर लेते हैं सबसे पहला अमल बपतिस्मा के बाद क्या है? एजुकेशन, एजुकेट होना। लेकिन बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऐसे बाइबल के तुलबा और तालिबात जब बड़ी सरगर्मी के साथ खुदा के कदम में आ जाते हैं और वो मुख्तलिफ अकदाम उठाते हैं, खुदा में बढ़ने की कोशिश करते हैं, मैं उनको इंकरेज करता हूं, डिस्करेज नहीं करता। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो रसूलों से, उस्ताद से एजुकेट हुए और फिर सामने आकर एजुकेशन को आम करें। अगर मुत्तफिक तो बोल दे हालेलुया, फिर बोल दे हालेलुया, एक बार फिर हालेलुया। होता यह है कि बहुत सारे लोग तालीम को हासिल करना पसंद नहीं करते, बाइबल की चंद बातों को सीख लेते हैं और अपने आप को पास्टर कहलाते हैं। लेकिन सबसे जरूरी है एजुकेशन। और याद रखें, किसी भी शख्स को मेंटली या फिजिकली तौर पर ग्रोथ देना ये एजुकेशन है। किसी को भी फिजिकली या मेंटली किसी चीज के लिए प्रिपेयर करना ये एजुकेशन है। याद रखें, एजुकेशन किसी भी बच्चे के अंदर की जो उसकी सलाहियतें हैं उसको उजागर करने का नाम है। तालीम किसी को भी बढ़ाने का नाम है। अगर कोई शख्स अपने आप को नकम्मा, नकारा समझता है, लेकिन खुदा की तरफ से हर एक शख्स गॉड गिफ्टेड है। हर एक के अंदर, चाहे वो बेटी है,
चाहे वो बेटा है, खुदा ने उनके अंदर कुछ ना कुछ सफात रखी हुई है। सिफ्त की जमा सफात है, सिफ्ते नहीं है, सफात। सिफ्त की जमा क्या है? सफात। हर एक बेटा का बेटी किसी भी उम्र में पहुंच जाए, सबके पास कुछ ना कुछ खिदमत है। खुदा ने सबके अंदर कोई ना कोई तोड़ा रखा हुआ है, लेकिन उस तोड़े को, उस खिदमत को, अपनी उस सिफ्त को पहचानने की जरूरत है। लेकिन अगर वो इस सिफ्त को, अपनी सलाहियत को नहीं पहचान रहा, याद रखिए तालीम की एक और भी बड़ी खूबसूरत डेफिनेशन है, छुपी हुई सलाहियतों को उजागर करना और दुनिया के सामने लेकर आना, दैट इज एजुकेशन। इसका मतलब है तालीम। और रसूल जो कि पहले शागिर्द थे, वो मालिक यीशु की शागिर्दियत में रहते थे, उसकी ताबेदारी में रहते थे, और मालिक के कदमों में बैठकर खुदा की बातों को सुनना पसंद करते थे। और जब शागिर्द बने रहे, एक वक्त आया वो एजुकेट हुए, रसूल कहलाना शुरू हो गए। याद रखें, रूहानी पहलू में भी हमें कामयाब होने के लिए सबसे पहला सतून जो है, उससे हम किनारा होना पड़ेगा। और वो सतून क्या है? तालीम। अपने असातिज़ा से तालीम को हासिल करना। और लफ्ज़ उस्ताद की जमा जो है वो असातिज़ा है, उस्तादों नहीं है। क्या जमा है लफ्ज़ उस्ताद की? असातिज़ा। याद रहेगा चर्च। याद रखें, बाइबल मुकद्दस के अंदर बड़ी खूबसूरत बात, पुराने अहदनामा में लफ्ज़ अहदनामा नहीं, अहदनामा है। होसिया की किताब, उसका 4 बाब और उसकी 6 आयत, वहां पर लिखा है कि मेरे लोग अदमे इल्म की कमी की वजह से, अदमे मार्फत की वजह से क्या किए? हलाक हुए जा रहे हैं। My people are destroyed for lack of knowledge। कि मेरे लोग इल्म ना होने की वजह से क्या हो रहे हैं? तबाह हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। लेक ऑफ नॉलेज, इल्म ना होना जहालत को जाहिर करता है। बोलिए मेरे पीछे, इल्म ना होना जहालत को जाहिर करता है। और हिल्म और हिकमत के खजाने, उच्ची बोलो, डर जे किसी का। एक मिनट सुनो, मेरे को माइक ना आवे हो ना, फिर मैं बड़ा उच्ची बोल, लेकिन फिर भी मैं उच्ची बोल रहा ना माइक से भी। इल्म और हिकमत के खजाने हमारे मालिक यीशु के अंदर पशीदा हैं। याद रखें मेरे अजीजों, इल्म होते हुए भी इल्म को अमल में ना लाना, ये एजुकेशन नहीं है, ये हिकमत नहीं है, बल्कि ये क्या है? हमाकत है। और इल्म हमें दिया गया है, बाइबल के अबवाब, चैप्टर्स, बाइबल की कुतब। किताब की जमा क्या है? कुतब। किताबों नहीं है, किताब की जमा कुतब है। बाइबल मुकद्दस के अंदर जितनी भी कुतब से हम किनारा होते हैं, ये सारी की सारी हिकमत के साथ भरी हुई है। हिकमत के खजाने आज हमें दे दिए गए हैं। हिकमत हमारे पास है, लेकिन अलमारी के अंदर पड़ी हुई है, या फिर एक बड़े ऊंचे की कहंदे ने कमरे दे विच जेह्ड़े लगा हुंदा है ना, सलफ, वादा, पंजाबी च वादा कहंदे ने, वहां पर लटकी हुई है, वहां पर पड़ी हुई है। हाँ जी, हिकमत है हमारे पास, लेकिन हमने हिकमत को कभी खोला नहीं है। हमने एजुकेशन को हासिल करना पसंद नहीं समझा, मुनासिब नहीं समझा, इसलिए आज हम वहां हैं जहां हम पहले थे। याद रखें, एजुकेशन हमें बढ़ाती है, एजुकेशन हमारी तरबियत करती है। तालीम हमें, मैं सादा अल्फाज में कहूँगा कि जी तालीम है ना, इल्म जड़ा ना सानू सच्ची इंसान बना देता है। हाँ, इल्म हमें क्या बना देता है? इंसान बना देता है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि रूह इल्म से खाली ना रहे। अगर मुत्तफिक है तो बोल दे हालेलुया, फिर बोल दे हालेलुया, एक बार फिर बोल दे हालेलुया। पहली बात हमने सीखी इन 4 सतूनों में से, क्या सीखी? इल्म यानी कि तालीम।
अब दूसरा सतून क्या है? रफाकत, यानी कि फेलोशिप। याद रखिए, ये जो लफ्ज रफाकत है, ये उर्दू जुबान का एक लफ्ज है जिसके मायने है दोस्ती, फ्रेंडशिप, लव, यानी कि मोहब्बत। और मोहब्बत के लिए इंग्लिश लफ्ज बाइबल में चैरिटी भी इस्तेमाल हुआ है। चैरिटी का मतलब क्या है? चैरिटी बांटना, है ना, बांटना, खैरात करना। और मोहब्बत बांटने का नाम है जो आपके और मेरे मालिक यीशु ने बांटी है। Amen. और पूरी दुनिया के साथ बांटी है। एक मुसन्नफ लिखते हैं कि यीशु की मोहब्बत किसी भी कैलिपर, किसी भी पैमाने से हम माप नहीं सकते, लेकिन अगर उसकी मोहब्बत को हम देखना चाहते हैं तो उसकी मोहब्बत का कैलिपर उसकी सलीब है। आमीन, आमीन, आमीन। आए ताली बजाएंगे उसकी मोहब्बत के लिए। प्रेज लॉर्ड। ये जो लफ्ज रफाकत है, नए अहदनामा में ये लफ्ज तकरीबन 18 मरतबा इस्तेमाल किया गया है। और इस लफ्ज रफाकत के लिए ग्रीक वर्ड, यूनानी लफ्ज जो बाइबल में इस्तेमाल हुआ है वो है कोएनोनिया। क्या लफ्ज? कोएनोनिया इस्तेमाल हुआ है। और ये जो यूनानी लफ्ज कोएनोनिया है, इसका मतलब है दो तरह की शराकत। हाँ, क्या मतलब है? रफाकत और शराकत कॉमन है, मतलब एक है। अब ये जो लफ्ज कोएनोनिया बाइबल में असली मतन यूनानी दे विच जेड़ा नवे आदनामा जो इस्तेमाल होया है, ओदा मतलब है दो तरह की शराकत। पहली शराकत है तिजारती शराकत, दूसरी शराकत है शादी के बंधन की शराकत। सॉरी, तीन तरह की शराकत। और तीसरी शराकत है इंसान की खुदा के साथ शराकत। क्या मतलब है इस कोएनोनिया का? पहली शराकत क्या है? ਉਹ ਹੁਣ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਦੱਸੋ। पहली तजारती शराकत। तजारती शराकत यानी कि अगर हम किसी को अपने बिजनेस में पार्टनर बनाते हैं, हम अपने बिजनेस में उसको शरीक करते हैं, इसके लिए भी कोएनोनिया लफ्ज बाइबल मुकद्दस में इस्तेमाल हुआ है। और दूसरी शादी का बंधन, जब एक लड़का और एक लड़की बाइबल के एक साक्रामेंट को पूरा करते हैं, उनकी शराकत को भी कोएनोनिया कहा जाता है। और आज सबसे अहम बात जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं वो है इंसान की खुदा के साथ मोहब्बत, खुदा के साथ शिरकत, खुदा के साथ रफाकत। खुदा शुरू से ही ये चाहता है कि इंसान जो है वो मेरे साथ रफाकत में आ जाए। खुदा शुरू से ही इंसान के साथ फेलोशिप रखना चाहता है। और इस बात का सबूत इन द बिगिनिंग, शुरुआत में बुक ऑफ जेनेसिस, पैदाइश की किताब में हमें मिलता है, जब आदम और हव्वा दोनों खुदा के साथ बातचीत किया करते थे, दोनों खुदा के साथ गुफ्तगू किया करते थे। अब गुफ्तगू इस तरह से होती थी कि जब ठंडे वक्त में खुदा उनके पास आता और उनके साथ फेलोशिप का आगाज करता। खुदा क्या करता? उनके पास ठंडे वक्त में आता और खुदा क्या करता? उनसे फेलोशिप करता, उनके साथ बातचीत करता था, उनके साथ गुफ्तगू करता था। खुदा आज भी वैसा ही है। वो बाइबल में लिखे ना कि ना वो कभी बदला है और ना कभी बदलेगा। वो यकसा है, वो इब्तिदा और इंतहा है जो कभी नहीं बदलता। आज भी खुदा चाहता है कि उसके लोग उसकी कुर्बत में आ जाएं। आज भी खुदा चाहता है कि मेरा बेटा अगर मुझसे दूर है तो वो मेरे पास आ जाए। खुदा आज भी चाहता है कि अगर मेरी बेटी मुझसे दूर है तो वो मेरे पास आ जाए, यानी फेलोशिप करे। और याद रखें, तब खुदा अपने लोगों के साथ फेलोशिप करने के लिए उतरता था, पहाड़ पे उतरता मूसा के साथ बात करने के लिए, उसको इंस्ट्रक्शन देता था, उसके साथ गुफ्तगू करता था। लेकिन एक दिन आपके और मेरे मालिक, आपके मेरे मुनज्जी रब कायनात ने बहुत ही खूबसूरत फैसला कर लिया, वो चरनी में उतर आया। आप तालियां बजा सकते हैं प्लीज। और ये तालियां खुदा के कलमा के लिए है।
آپ کے اور میرے منجی مالک یسوع کے لیے ہیں. زوردار بجائیں پھر. Today we have to need fellowship with Holy Ghost. ہاں, مالک اپنے لوگوں سے رفاقت رکھنے کے لیے پہاڑ پر اترا, لوگوں کے ساتھ ساتھ رہا, ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا رہا. مصر سے جب لوگ نکالے گئے تو پھر بھی فیلوشپ ان کے لیے چیزیں مہیا کرتا رہا. نہ تو جتیاں ٹوٹیاں, نہ تو کپڑے پرانے ہوئے. ہاں, اور فریش واٹر چٹانوں میں سے, راکس میں سے نکلتا تھا جن کو وہ پیتے تھے, اور آسمان سے من برستا تھا جن کو وہ کھاتے تھے. میری طرف دیکھیے گا ادھر, کیسا لگ رہا ہوں؟ اچھا لگ رہا ہوں. تو پھر ویکھو منو, آپس میں باتیں نہیں کرنی ہیں. آئے اپنے لیے تالی ہو جائے زوردار. شاید میں ٹائم زیادہ لے رہا ہوں, اس لیے میری بیٹیاں, کیا خیال ہے؟ ابھی مجھے اجازت ہے تھوڑا سا اگر میں اور بیان کرنا چاہوں. اگر پاک روح کے ساتھ ہم فیلوشپ کریں گے تو یاد رکھیں ہم زندگی کے کسی بھی پہلو پر مات نہیں کھائیں گے. پاک روح کے ساتھ رفاقت ہمیں اندر سے روحانی طور پر مضبوط کر دیتی ہے. پاک روح کے ساتھ رفاقت ہمیں اندر سے پیوریفائی کرتی ہے. پاک روح کے ساتھ رفاقت ہمیں دن بدن سینٹیفائی, پاکیزگی کی طرف لے کر جاتی ہے. یاد رکھیں پاک روح کے ساتھ اگر آپ فیلوشپ کریں گے, اگر پاک روح کے ساتھ آپ وقت گزاریں گے, تو پاک روح ہمیں اندر سے روحانی طور پر خوبصورت بنا دے گا. اس لیے رفاقت بہت ضروری ہے. اور یہ جو رفاقت ہے یہ آپ کو روحانی طور پر آگے لے کر جائے گی. پہلی بات ہم نے دیکھی, کیا دیکھی؟ تعلیم. اور دوسری بات فیلوشپ, رفاقت. یاد ہے کہ ایک بڑی خوبصورت اگزامپل خدا کے خادم بھائی ادریس کے نام سے کون کون واقف ہے؟ انہاں کو میں ایک پنجابی دی گل سکھی سی بڑی خوبصورت. انہوں نے کہا ایک دابڑے چ جدوں کولے پکھائی دے نے تے سردی دے وچ اسی انہاں نوں سیکی دینا. اب جب ان کوئلوں میں سے جو جڑے او دے وچ پکدے ہوندے نے لال لال ہیں این جگمگ کردے ہوندے نے لال لال, اور ان کا سیک بھی ہمیں ملتا ہے نا, ہمیں سیک ملتا ہے, سردی میں ہمیں راحت ملتی ہے اس کی گرمی سے, ہے نا, وہ جو کولے پکدے ہوندے نے جڑے. اب ان کوئلوں میں سے, اس دابڑے میں سے, انہوں نہیں پتا اردو چ کی کہندے نے دابڑے نوں, اس دابڑے میں سے اگر ہم کسی چیز کے ساتھ ایک کوئلہ اٹھائیں اور اس کوئلے کو ان سے الگ رکھ دیں تو کیا ہوگا جی؟ وہ بجھ جائے گا. اور وہ بجھا ہوا کوئلہ کسی نالی میں پھینکنے کے کام آئے گا. وہ بجھا ہوا کوئلہ کسی پلاٹ کے اندر پڑا ہوا نظر آئے گا, یا پھر کسی کے پاؤں کے تھلے روندا جائے گا اور اس کوئلے کی زندگی ختم ہو جائے گی. لیکن جو دابڑے دے وچ کولے جڑے پے نے او پکدے رہن گے, ہاں, وہ اپنا ورک کرتے رہیں گے, اپنی ان ایکٹیویٹیز کو جاری رکھیں گے, اور ان کے ان ان پٹ کی وجہ سے آؤٹ پٹ کیا ہوگا؟ ہم گرمائش کو حاصل کرتے جائیں گے. اگر وہ جڑا کوئلہ باہر رکھیا ہے انہوں چک کے پھر دابڑے چ رکھ دیتا جائے تو پھر کی ہوئے گا؟ پھر وہ جلنا شروع ہو جائے گا, پھر وہ ورک کرنا شروع ہو جائے گا. پھر اس کی جو ابیلٹیز ہے, جو اس کی کوالٹیز ہیں کہ روٹی بھی پکا سکنے, چائے بھی پکا سکنے, ہاں, ہم اپنی ضرورت کے مطابق اس کوئلے کو پھر سے استعمال میں لا سکتے ہیں. اب وہ بجھا ہوا کوئلہ اگر واپس دوسرے کوئلوں میں آ جائے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ پھر سے ان ورک ہو جائے گا, اپنی اسی پوزیشن پہ آ جائے گا. تے جے کوئی روحانی بیٹا خدا دا, روحانی بیٹی رفاقت چ باہر ہے, تو میں کہوں گا کہ آج ضرورت ہے کہ وہ خدا کے قریب آ جائے, خدا کے لوگوں میں شرکت کرنا شروع کرے, فیلوشپ کرنا شروع کرے. اگر وہ گر چکی یا گر چکا ہے, خدا آپ کو اٹھانے کی قدرت رکھتا ہے. اور یہ کیسے ہوگا؟ فیلوشپ کے ذریعہ سے. فیلوشپ اٹس ویری امپورٹنٹ. یہ ایک بہت اہم ستون ہے. کتنی باتیں ہوں گی؟ دو ابھی سیکھیں گے یا پھر اگلی بار؟ اوکے جی. تیسری بات
तीजी गल केड़ी सी? रोटी तोड़ना। हम सब रोटियां तोड़ते हैं, हाँ? कोई 2 खाता है, कोई 3 खाता है, और मेरा ब्याह लग गया आंडा, मैं दिन च 1 कर दी जी। आए अपने लिए, आप बहुत अच्छे हैं, अपने लिए ताली बजाएंगे। पहली बात एजुकेशन, दूसरी बात फेलोशिप, तीसरी बात ब्रेकिंग द ब्रेड, रोटी तोड़ना। और ये रोटी जिसकी बात इस आयत मुकद्दसा में की गई है, वो रोटी कोई और नहीं है, वो रोटी आपके और मेरे मालिक यीशु का बदन है, जो आखिरी फसा के वक्त उसने तोड़ा और शुक्र करके अपने शागिर्दों को दिया और उनसे कहा, लो ये मेरा बदन है जो तुम्हारे गुनाहों के लिए तोड़ा जाएगा। याद रखें मेरे अजीजों, इस रोटी के लिए चंद अल्फाज जो इस्तेमाल में लाए जाते हैं, द लॉर्ड सपर, दूसरा लफ्ज द लॉर्ड टेबल, तीसरा लफ्ज द होली कम्युनियन, चौथा लफ्ज थैंक्स गिविंग। और ये जो लफ्ज यीशु मसीह के बदन के लिए थैंक्स गिविंग, जिसका उर्दू तर्जमा शुक्र गुजारी है, ये लफ्ज बाइबल में एक ग्रीक वर्ड है, यानी कि यूनानी लफ्ज है, और ये लफ्ज है यूखरस्त। याद रहेगा, यूखरस्त कौन सा लफ्ज है? यूनानी लफ्ज है। यीशु ने कहा यूखरस्त और फिर रोटी को तोड़ा, यानी कि खुदा ने शुक्र किया और रोटी को तोड़ा, इसलिए इसे थैंक्स गिविंग भी कहा जाता है। पांचवा लफ्ज लास्ट मील, आखिरी खाना। छठा और आखिरी लफ्ज ब्रेकिंग द ब्रेड, रोटी तोड़ना। और याद रखें, ये रोटी सिर्फ यीशु मसीह का बदन है। अगर मुत्तफिक है तो बोल दे हालेलुया, फिर बोल दे हालेलुया। और यीशु का बदन जितने भी लोग खाते हैं, उनके अंदर यीशु की सफात आ जाती है, उनके अंदर हमेशा की जिंदगी आ जाती है, उनके अंदर इब्लीस पर गालिब आने की कुव्वत आ जाती है। एक बड़ी खूबसूरत बात, आप सब जानते हैं पास्टर रफीक साहब को, मैं कहूँगा कि मेरे दादा उस्ताद सन, और उनकी वसासत से अंकल डीकन साहब से भी आप वाकिफ हैं। मैं उस गल्ला में शामिल हुआ, उस गल्ला की बेड़ बना, मैंने बपतिस्मा लिया। अंकल डीकन की बीवी हमारी प्यारी आंटी यहाँ पर डीकनस मौजूद हैं, आए उनके लिए जोरदार ताली बजाएंगे। आंटी डीकनस की वजह से, इनके शौहर अंकल डीकन, उनकी वजह से ਉਹ ਭਾਈ ਡੀਕਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਵੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਡੀਕਨਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਭਾਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਦਰੀ ਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪਾਦਰਾਣੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੂਆ ਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਡੀਕਨ ਦੀ ਬੀਵੀ ਕੀ ਹੋਈ? ਡੀਕਨਸ। हाँ, याद रहेगा। आए अपने लिए जोरदार ताली बजाए। हाँ जी, अंकल डीकन ने मेरे ते सिर ते हाथ रखना। कदी कदी मैं शराब पीती रही हालत में सिर पे रख के आते, उन्होंने दुआ करना, और दुआ करने से हुआ क्या, मेरी जिंदगी तब्दील हो गई। आमीन। मेरी जिंदगी तब्दील हुई। और मैंने क्या किया, मैंने पादरी रफीक साहब के पास जाकर बैप्टिजो होना मुनासिब समझा। बैप्टिजो को पता है? किस किस को पता है? बैप्टिजो यानी कि यूनानी लफ्ज है बैप्टिजो, इसके बारे में आपको सिखा चुका हूँ पिछले साल। आप बड़े ज़हीन हैं, आपने याद रखा है। एक बार फिर अपने लिए जोरदार ताली। ओके, मैंने बपतिस्मा लिया, और बपतिस्मा लेने के बाद मैंने क्या किया, मैंने फेलोशिप, दुआ में ठहरना शुरू कर दिया। ठीक है, सबसे पहला काम मैंने क्या किया, तालीम को हासिल करना शुरू किया। और याद रखें, जो पहले शागिर्द बनता है, एक दिन वही उस्ताद बनकर दुनिया के सामने आता है।
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੈਸਟ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਲਡਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਬਾਜੀ ਮੁਬਸ਼ਰਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਰਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ तो फिर कभी कभी मुझे वक्त जो है ना वो फिर नहीं मिलता मैं कहना चलो यार इन्होंने भी अगे लेके आइए हाँ जी तो क्या बात कर रहे थे हम हाँ जी भाई आसिफ कहते ने मैनू ना एक बारी फोन आया आसिफ बॉयज वर्शिपर है कहते मैनू एक बारी फोन आया एक लड़का मैनू कहता है ओ भाई आसिफ मैं तुहानू बहुत लव करना आई रियली लव यू भाई मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸਤਾਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਆਸਫ ਕਹਿੰਦੇ बेटे शागिर्दी तो ठीक है उस्तादी तो बनना की करती आपको जरा हंसाने के लिए हंसे जरा जोर से हंसे दिल कर रहा है तो हंसे आप जी आए हम वापस आएंगे आखिरी बात देखते हैं हाँ जी आखिरी क्या था दुआ में मशगूल रहना इंगेजिंग इन प्रेयर यानी दुआ में मशगूल रहना पहली बात हमने सीखी रसूलों से तालीम पाना दूसरी बात हमने जानी क्या करना रफाकत रखना तीसरी बात हमने समझी रोटी तोड़ना अब चौथी बात क्या है दुआ में मशगूल रहना इंगेजिंग इन प्रेयर याद रखें जो लोग नए सिरे से पैदा होते हैं उनके लिए जरूरी है कि वो ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने मालिक यसु के साथ दुआ में गुजारें जो लफ्ज दुआ है आप सबको पता है कि ये जो लफ्ज दुआ है ये कितने हरूफ से मिलकर बना है 3 अल्फाज से मिलकर बना है पहला दाल ऐन और अलिफ दाल यानी दिल से ऐन यानी अकल से और अलिफ यानी ईमान से इसका मतलब है कि हमने जब दुआ करनी है पूरे दिल से करनी है पूरी अकल के साथ करनी है और पूरे ईमान के साथ करनी है दुआ का मतलब है खुदा के साथ गुफ्तगू करना दुआ का मतलब है खुदा के साथ बातचीत करना और याद रखें दुआ में मशगूल रहने से होगा क्या हाँ एनीबॉडी अगर हम दुआ में मशगूल रहेंगे तो क्या होगा खुदा से दुआया मसा बढ़ता जाएगा और जब हम दुआया मसा में बढ़ते जाएंगे तो फिर हमारी दुआ के वसीला से शहर सरफराजी पाएंगे जब हम दुआ में मशगूल रहेंगे एक कोटेशन बड़ी खूबसूरत पहले भी मैंने 1-2 दफा बयान की है when prayer become your habit miracles become your lifestyle कि जब दुआ आपकी आदत बन जाएगी तो मौजज़ात आपकी तर्ज जिंदगी बन जाएंगे और याद रखें जिनकी रातें दुआ में गुजरती हैं उनके दिन मौजज़ात में गुजरते हैं अगर मुत्तफिक हैं तो बोल दे हालेलुया फिर बोल दे हालेलुया एक बार फिर हालेलुया याद रखें मेरे अजीजों दुआ ईमानदार के अंदर एक सांस की तरह है अगर एक ईमानदार दुआ में वक्त नहीं गुजारेगा वो रूहानी तौर पर मुर्दा हो जाएगा अगर आप रूहानी तौर पर बढ़ना चाहते हैं अगर आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग होना चाहते हैं तो दुआ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दुआ क्या है एक हथियार है बोलिएगा दुआ क्या है एक हथियार अब ये कैसा हथियार है दुआ एक वो हथियार है जिससे हम इब्लीस के कलों को डाल सकते हैं दुआ एक ऐसा हथियार है जिससे हम दुश्मन की कुव्वतों को बांध सकते हैं दुआ एक ऐसा हथियार है जिससे हम दुश्मन इब्लीस को शिकस्त दे सकते हैं सारे बोले हालेलुया फिर बोले हालेलुया एक बार फिर हालेलुया याद रखें मेरे अजीजों दुआ के अंदर कुव्वत पाई जाती है दुआ के अंदर ताकत पाई जाती है अगर एक दुआ गो बेटा
या दुआ गो बेटी जो खुदा के साथ रातों रात गुफ्तगू करती है, जो खुदा के साथ रातों रात दुआ में वक्त गुजारती है, तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि उसकी दुआ के वसीला से बीमार चंगे किए जाएंगे। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जो दुआ ईमान के साथ की जाएगी उसके साथ क्या होगा? बोलिएगा चर्च, क्या होगा? बीमार चंगे हो जाएंगे, शिफा पा जाएंगे। इसलिए दुआ में मशगूल रहना, खुदा के साथ वक्त गुजारना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एलन जी वाइट खुदा की एक बंदी है, वो अपनी एक किताब में लिखती है कि खुदा के सामने दिल खोलना क्या है? दुआ है। यानी कि अपने हालात खुदा के सामने बयान करना, ये दुआ है। याद रखें, अगर आप रूहानी तौर पर मजबूत होना चाहते हैं तो पहले नंबर पे हमने करना क्या है? क्या करना है? हमने करना क्या है? पहली बात जो हमने सीखी है, तालीम से हम किनारा होना है। रसूलों की ताबेदारी, असातिज़ा की ताबेदारी, पासबानों की ताबेदारी में रहना है, उनसे तालीम को हासिल करना है, एजुकेट होना है। और दूसरी बात रफाकत यानी फेलोशिप। अब जो बातें मैंने आपके साथ बांटी है, अगर मेरी बहनें मैरिड हैं तो वो घर जाकर अपने शोहर के साथ ये बात करेंगी, उनके साथ ये बातें बांटेंगी। दैट इज फेलोशिप। ये क्या है जी? रफाकत। तीसरी बात, रोटी तोड़ना। अब रोटी तोड़ना जो है, ये खुदा के बदन में शिरकत करना, उसकी मेज पर आना, ये है। अब खुदा की मेज पर शरीक होना, ये बहुत ही उत्तम बात है, बहुत ही खूबसूरती की बात है। चौथी और आखिरी बात, दुआ में मशगूल रहना। याद रखें, एक ईमानदार की जिंदगी में ये चारों सतून बहुत अहमियत के हामिल हैं। अगर इनमें से एक भी सतून आपकी जिंदगी में नहीं है तो आपकी जिंदगी की इमारत कभी भी गिर सकती है। लेकिन अगर आपकी रूहानी जिंदगी के अंदर ये चारों सतून हैं और आप रूहानी तौर पर मजबूत रहेंगे, चाहे हवा के तपेड़े आपको तपाएं, चाहे समुद्र की लहरें उठे, चाहे जमाना आपके खिलाफ हो जाए, चाहे इब्लीस और उसके मुवक्किल आपके खिलाफ दावा भर दे, फिर भी आप अपनी जगह पर खड़े रहेंगे और आप मजबूती को पाते जाएंगे और खुदावंद में बढ़ते जाएंगे और आप फातेह होते जाएंगे। वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है। एक आखिरी बात, एक सच्चा वाकया, चलो कार लैंड दो एक बार। मेरी प्यारी फुफो जी पीछे बैठी हैं, इनके देवर बाजी वो की पेंड अंकल उन्होंने शांति नगर, वहाँ का एक सच्चा वाकया। हमारे चाचू हैं, इनके छोटे देवर चाचू डैमो, बहुत सारे लोग जानते हैं, मुलाकात भी उनसे हुई है क्योंकि हमारे मदर चर्च पास्टर फीक साहब के चर्च में वो एक संडे सर्विस में मैसेज भी शायद उन्होंने दिया था पतरस की ज़िंदगी के ताल्लुक से। अब वो उनके घर पे एक बड़ा, मैं कहूँगा कि हैरान कुन जो है एक वाकया हुआ, जो शांति नगर में पूरे पिंड में, हकीकी वाकया आपको बताओ। अब हुआ क्या था कि लोग हाथों में कुछ ऐसी चीजें लेकर उनके घर में, बल्कि उनके नहीं सब लोगों के घरों में जा रहे थे और घरों से निकाल कर मार रहे थे, घरों को जला रहे थे और हर तरफ हफड़ा दफड़ी, हर तरफ कत्लो गारत, हर तरफ खून रेजी। और चाचू डैमो बता रहे थे कि मैं अपनी फैमिली के साथ एक कमरे के अंदर घुटने टेक कर ऊंची ऊंची दुआ कर रहा था। बाहरों शोर भी आ रहा है, चीकां दी आवाज़ां आ रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है बाहर, घर सड़ रहे ने, लेकिन मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, असी अंदर बह के कमरे दे विच
ਔਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਪਰਦਾ ਲਾਇਆ ਵੇ, ਘੁਟਨਿਆਂ ਦੇ ਬਲ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆ 'ਚ ਮਸ਼ਗੂਲ ਸਾਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ तो ना ही दुआ दी आवाज़ सुनी। और ये हकीकी वाक़या है, जीती और जागती एग्जाम्पल हमारे सामने बैठी हुई हैं बाजी, इनके देवर की बात है। अगर कोई शख्स अपनी फैमिली दे नाल कमरे दे विच दुआ करदा होए ते बाहरों आने वाला की मैं कि बाहरों लंघण वाले नूं भी आवाज़ पहुंचदी, मतलब ਉਹਦੇ तक आवाज़ जाएगी, लेकिन वो कहते कि वो शख्स जो अंदर आया उन्हें इंज करके पर्दा चुक्या, उन्हें इंज इंज वेख्या वे, उन्हें कहा इस घर दे विच कोई भी नहीं है, खुदा ने उसको अंधा कर दिया था। इसका मतलब है कि जब हम दुआ में मशगूल होंगे तो खुदा हमारे दुश्मनों पर हमें फातेह करता है। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत है।